आमकारविंद संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रैरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारणे अरहते योगिनाथाय महावीराय ताईने। प्रिय श्रोताजनों, 2 मिनट परमात्मा की भक्ति कर ले, फिर अपनी बात आगे करेंगे। सब तन्मय होकर के इस प्रार्थना के 2 बोल के अंदर डूब जाएं। महावीर 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 बोल रे महावीर 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 बोल रे अंतर अज्ञान पट झट पट खोल रे अंतर अज्ञान एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे एक ही साधन ग्रसे काली रोग जोग संयम समाधि रे ग्रसे काली रोग महावीर 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 बोल रे महावीर 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 बोल रे महावीर बंधुओं, विश्व में आध्यात्मिक आनंद का अगर कोई सरल साधन है तो उसका मतलब है भक्ति। भक्ति से बढ़कर के सरल साधन कोई नहीं है। पर जितना ये सरल है, इसकी सच्चाई तक पहुंचना उतना ही कठिन है। कठिन क्यों है? कि भक्ति के साथ जो व्याख्या जुड़ी हुई है वह व्याख्या बहुत गहरी है। भक्ति का अर्थ है एक हो जाना और विभक्ति का अर्थ है अलग होना। जो अलग अलग होता है उसको हम विभाग कहते हैं और जो इकट्ठा होता है वो तो एक ही भाग है। तो भक्ति का अर्थ है इकट्ठा हो जाना। इकट्ठा किससे होवे? जिनकी हम भक्ति करते हैं उनके साथ जुड़ जाना। ये काम बड़ा कठिन है। ये यूं कठिन है, हम 24 घंटा जिधर जुड़े हुए हैं वहां से कटकर कहीं और जगह जुड़ना ये आसान नहीं है।
उसके लिए थोड़ी गहरी आध्यात्मिक तैयारी चाहिए और अपने सारे जीवन के जो भी जुड़ाव है उन सब तरफ से अपने को खींचना पड़ता है, क्योंकि दिमाग तो एक है, वो 10 तरह लगा रहेगा तो सही स्थान पर नहीं पहुंचेगा। उसे सही स्थान पर पहुंचाने के लिए दूसरी तरफ से कटना पड़ता। धर्म स्थानक इसीलिए महत्वपूर्ण है। आपके घर, बंगले, हवेलियां जो भी है, करोड़ों की हो, उनका अपनी जगह महत्व है, पर भक्ति के क्षेत्र में महत्व नहीं है, क्योंकि वह जुड़ाव टूटता नहीं है। कई लोग कहते हैं हम घर पे ही समय कर लेते हैं, साधना कर लेते हैं, करते हैं, मानी बात, कुछ तो फर्क पड़ता ही है, पर स्थानक में जैसे विरक्ति आती है, स्थानक में जैसे हम और तरह से कट जाते हैं, और जो उधर से कटते हैं त्यों इधर जुड़ जाते हैं, क्योंकि वहां साधन नहीं है। जहां तुम जुड़ाव कर रहे हो उसका वो साधन वहां नहीं है, न स्त्री है, न पुत्र आदि परिवार है, न तुम्हारे गृहस्थ जीवन की वस्तुएं हैं, व्यवहार है। तो ऐसे वातावरण के अंदर कटना मुश्किल है, जी उधर चला जाता है। पर हाँ, धर्म स्थानक के अंदर आराधना होती है। मैं ये तो नहीं कहता कि हम पूरी तरह से सक्सेस हो जाते हैं, पर बहुत कुछ यहाँ सफलता की आशा है, बहुत कुछ हम यहाँ उधर से कट के इधर जुड़ते हैं। नहीं तो एक पुरानी बात याद आ रही है, ससुर सामायिक कर रखी है। किसी ने आकर के बहू को पूछा कि आपके ससुर जी कहाँ हैं? उसने एक क्षण ससुर जी की तरफ देखा और कहा वो चमार के घर गए। तो वो व्यक्ति वहां से चला गया। सामायिक पूरी होने के बाद में ससुर ने कहा, बेटी ये तेने क्या कह दिया? मैं तो सामायिक में था। तेने कहा चमार के यहाँ गए। कितना बड़ा झूठ बोल गई। उसने कहा ससुर जी झूठ नहीं बोली, मैं सच्ची बोल रही थी और सच्ची कहा था। मैंने आपकी तरफ देखा, आपकी दृष्टि जूतों पर पड़ी हुई थी जो टूट गए। मुझे लगा आप ऐसा सोच रहे हैं कि समय पूरी होने के बाद इसको ठीक करा दूंगा। तो ये तो चर्मकार के यही ठीक होता है। आपके मन में ये बात आई ना आई, अब ये सत्य आपको ही प्रकट करना है कि तुम कैसे जान गई कि मन है ना वो बहुत पावरफुल है। वो नजर से पहचान लेता है,
वाणी से पहचान लेता है, हाव भाव से पहचान लेता है। इसके जैसी शक्ति तो दुनिया में किसी की नहीं है। मेरे मन ने आपकी किसी हरकत से पहचान लिया। उन्होंने कहा बेटी बात तो सच है। सोचा तो मैंने यही था कि ये पूरा हो जाए, सामयिक पूर्ण हो जाए और फिर मैं ये जूते ठीक करो। सामने ही पड़े थे। तो आपके घर में सामयिक करते तो वहाँ कितनी चीजें पड़ी रहती है। आजकल वो पशुशाला तो नहीं है आपके घर में, जो किसी पुराने जमाने में श्रावकों के घर में होती थी। वो तो बिल्कुल अलग होती है। वहाँ संसार का कोई साधन नहीं रहता है। वो केवल साधना, प्रार्थना, आराधना के लिए होती है। इसके लिए वहाँ सांसारिक वस्तु का कोई एक अंश भी नहीं होता। तो तब सामूहिक नहीं थी पशुशालाएं, तो घर के एक हिस्से को पशुशाला बनाते और उसको वही रूप देते। अब आपके तो घर में पशुशाला बनाने की जगह ही नहीं है। एक आपका बंगला है, घर है, 10 कमरे हैं, 10 में 10 तरह का सामान भरा है, 10 जने के ताले लगे हैं, सबके अलग अलग कमरे हैं। जगह कहाँ है पशुशाला के लिए? आप करोगे सामयिक संवर्धन वहाँ पर भी, तो वहीं आपके रूम में इधर उधर बैठ के करना पड़ेगा, जहाँ तुम्हारा सारा संसार बिखरा हुआ है। और जब ये चीज सामने आई, उसके बाद सामूहिक पशुशाला का निर्माण होने लगा कि भाई सब एक जगह आकर के धर्म साधना करो। जो सामूहिक पशुशाला है वो याद स्थानक है, धर्म स्थानक है। तो बंधुओं, जो बात मैं कह रहा था आप समझ में आया कि भक्ति शब्द तो बहुत सरल है और इसकी क्रिया भी बहुत सरल है। कई लोग माला लेकर के बैठ जाते हैं, कई लोग प्रार्थना करते हैं, विविध प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, भक्ति से प्रेरित होते हैं। तो ये सब कार्य बहुत सरल है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। पर भक्ति के अर्थ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। भक्ति का अर्थ है जुड़ना। इधर से कटो तो उधर जुड़ो, इधर से नहीं कटोगे तो उधर कैसे जुड़ोगे? और जिसका अभ्यास हम जन्म जन्मांतरों से कर रहे हैं, उससे कटने के लिए अंतर का पुरुषार्थ चाहिए, प्रबल चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, आत्म स्वरूप और परमात्म स्वरूप का ज्ञान चाहिए। जब जानेंगे ही नहीं किसी स्वरूप को, हम वहां से मिलेंगे कैसे? तो बंधुओं, जो कुछ है वह अपनी आत्मिक जो विचारधाराएं हैं, जो दृष्टि है, उसी पर निर्भर करता है। ठीक है, सरल भक्ति करने का मेरा निषेध नहीं है, क्योंकि जो सरल भक्ति करेगा वो कभी न कभी अर्थ तक भी पहुंचने का प्रयास कर सकता है। पर अर्थ तक न पहुंचे, वहां तक वह भक्ति पूर्णतया सार्थक नहीं होती।
अशुभ और शुभ, ये दो शब्द हमारे साथ सामने ऐसे हैं कि जिनको समझना बहुत मुश्किल है। एक ज्ञानी सच्चा भक्त अशुभ को शुभ बना देता है और एक अज्ञानी शुभ को भी अशुभ बना देता है। तो भक्ति का ये चमत्कार है कि व्यक्ति भक्ति में लगा रहे तो हो सकता है उसका अशुभ भी शुभ में बदल जाए। उसका व्यापार व्यवसाय, उसकी वाणी, उसका चाल चलन, उसका खाना पीना सब शुभ हो जाए। तो हमारे सत्पुरुषों ने, परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने भी शुभ और अशुभ की कोई व्याख्या नहीं की है, क्योंकि इनकी कोई पेटेंट व्याख्या होती नहीं है। जो अशुभ दिखता है वो शुभ संभव है, और जो शुभ दिखता है वो अशुभ हो जाना संभव है। इसलिए आचार्यांक सूत्र में भगवान महावीर प्रभु ने कहा जे आसवा ते परिसवा, और जे परिसवा ते आसवा। जो आश्रम है, पाप है, वो परमार्थ भी हो सकता है, और जो परमार्थ है वो पाप भी हो सकता है। इसलिए शुभ और अशुभ की व्याख्या बहुत जटिल है, और सभी व्याख्याएं सरल हो सकती है, पर हम कह नहीं सकते एकांत शुभ क्या है, एकांत अशुभ क्या है। आज जिसको हम अशुभ देखते हैं कल शुभ में बदल जाए, और आज जिसको हम शुभ में देखते हैं वो अशुभ में बदल जाए। इसलिए एक ही कार्य के दो रूप बन जाते हैं। किसी की चमड़ी काटना, खून बहाना एक अशुभ कार्य होता है, पर अगर वह डॉक्टर के हाथों से हो रहा है किसी की जान बचाने के लिए तो वही शुभ हो गया। बिना देखे बोल दिए कि सर कैसा निर्दयी है, देखो चमड़ी चीर रहा है, रद्दी काट रहा है, ये पता नहीं कि वो किसके लिए कर रहा है। तो अशुभ भी शुभ में परिणत हो जाता है, और शुभ भी अशुभ में परिणत हो जाता है। वो तो प्राय देखा ही जाता है। कई प्रकार की आश्रम, कई प्रकार के हिंसा और कई प्रकार की विडंबनाएं अच्छे कार्य करते हुए भी व्यक्ति के द्वारा कर दी जाती है। दिखने में अच्छा है और अंदर में अशुभ है। धर्म का पेशा, परमार्थ का पेशा, बोला हुआ पेशा, लिया हुआ पैसा, प्राप्त किया हुआ पैसा परमार्थ के लिए खुद वापरने लग गए, शुभ में अशुभ हो गया। दिया जिसके लिए शुभ है, जिसने लिया उसके लिए अशुभ हो गया। अशुभ शुभ में बदल गया, शुभ अशुभ में बदल गया। एक राजा कहीं शिकार करने गया, तो उसने किसी एक मृग का पीछा करते हुए बाण चलाया।
झाड़ कस के खींचा तो पिछली चाप टूट गई। आसपास जो व्यक्ति थे उन्होंने दौड़ करके हिफाजत, हाँ, जो ये चाप टूटी, तीर उल्टा चला गया तो उसका अंगूठा कट गया। जो आसपास के व्यक्ति थे उन्होंने हिफाजत की और किसी तरह उसे राजमहलों में लाए। राजा का अंगूठा कट गया। डॉक्टर, वैद्य उस समय जो भी थे इलाज के लिए आए। सैकड़ों व्यक्ति उनका आराम पूछने के लिए आए। एक व्यक्ति ने, प्रधानमंत्री था, सुबुद्धि, उसको जाकर के कहा, जी आपने सुना? बोलो क्या? कि राजा का अंगूठा कट गया। कैसे कटा? चाप खींची तीर चलाने के लिए और चाप टूट गई। बाण उल्टा चला गया तो अंगूठा उड़ गया। एक क्षण के लिए मंत्री चुप रहा, फिर कहा, अच्छा। बस जो व्यक्ति लेपकू होते हैं उनको कोई बात चाहिए, चाहे वो छोटी होगा, तो उसको पहाड़ बनाते उसको देर नहीं लगती है। दौड़ के गया राजा के पास कि राजन बोलो, मैंने जाके आपके प्रधानमंत्री को कहा कि राजा का अंगूठा कट गया। तो उन्होंने कहा, अच्छा हुआ। क्या? मेरा प्रधानमंत्री कहाँ था? ऑफिस में था। तेरे ऐसा कहने पर उसने कहा, अच्छा हुआ। कहाँ? ये सुन के ही तो आ रहा हूं वहीं से सीधा। ऐसा प्रधानमंत्री, राजा का अंगूठा कट गया और कह रहा अच्छा हुआ। राजा ने कहा, कागज लाऊं, कलम लाऊं, देश निकाले की आज्ञा दे दी। मेरे पास आने की जरूरत नहीं, सीधे चले जाना। मेरे देश में तुझे रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने परिवार को लेकर के निकल जाए यहाँ से। और उसी के हाथ में थमा दिया, जा ये कागज दे दे। राजा ने हस्ताक्षर कर मोहर लगा दी। उसने जाके कहा, लीजिए। महाराजा ने ये स्लिप दी आपके लिए, पढ़ी। एक क्षण मंत्री ने कुछ चिंतन किया और कहा, बहुत अच्छा हुआ। क्या बोला? बहुत अच्छा। फिर वो राजा के पास गया, मैं आपकी स्लिप देके आ गया। क्या बोला? रोया होगा, दुखी हो गया होगा कि नहीं? कुछ भी नहीं। उसने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहा। हाँ, बड़ा विचित्र आदमी है। देश निकलना दे रहा हूं, घर बार छूट रहा है, सब चीज का परिवर्तन हो रहा है और कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ। कारण क्या है? खैर, होगा। अपने सहायक मंत्री को सारा काम देकर वहां से निकला परिवार को लेके परदेश। गुणवान सर्वत्र पूज्यते, गुणवानों की सब जगह आदर होता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, गुणवान सर्वत्र पूज्यते।
राजा की कदर तो अपने ही घर में होती है, अपने ही राज में होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वानों की पूजा सब जगह होती है। किसी अन्य राजा के राज्य में गया और उन्होंने जाना तो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा भाई तुम हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, यहीं रहो। नहीं रह गया, समय बीतता चला गया। एक दिन राजा फिर शिकार पर गए, अपने किसी नौकर को साथ लेके किसी जानवर का पीछा करते हुए घोर जंगल में पहुंच गए। तो वहां कोई आदिवासी जातियां थी, उन्होंने उसको घेर लिया। अब क्या करे, अकेला। सबने तय कर दिया ये अपनी देवी के यहाँ बलिदान करने के लिए बढ़िया है। उसने कहा अरे भाई मैं राजा हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुझे इनाम दूंगा। ये कौन सुने, उनकी भाषा वो नहीं समझता, उनकी भाषा वो नहीं समझता। राजा ने देखा अब तलवार के नीचे चला गया हूँ, हे भगवान मेरा क्या होगा। गाजे बाजे बजा रहे हैं, आदिवासी नाच रहे हैं, देवी के यहाँ ले गए। बलिदान होने वाला था और बेचारा रो रहा है। हाथ ऊपर किया तो अंगूठा कटा हुआ राजा का। तलवार चलाने वाले ने तलवार नीचे डाल दी। उसने कहा ये तो पहले ही कटा हुआ है, कटे हुए को या फिर नहीं काट सकते, झूठा माल है। छोड़ दिया गया, जैसे कोई पिंजरे से पंछी छूटा हो, भागा ठिकाने आया राजमहल में। सोचने लगा आज मैं तलवार के नीचे से बच के आया हूं और बाहर आने का, तलवार से बच के निकलने का कारण ये कटा हुआ अंगूठा है। अगर ये कटा हुआ अंगूठा नहीं होता तो उस दिन मेरी बलि हो जाती। ये चिंतन करते करते मंत्री याद आया, अरे भविष्य की इतनी गहरी बात को मेरा मंत्री समझ गया। सच कहा उसने, अच्छा हुआ, अच्छा ही हुआ, नहीं तो तलवार के नीचे कट जाता। दूत भेज के मंत्री को बुलाया, बड़ा स्वागत किया, आधे आसन में बिठाया। मंत्री का राजन आज प्रेम वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसी क्या बात है, तुम बड़ा ज्ञानी है। मैं कैसे ज्ञानी हूं, मेरा अंगूठा कटा जब तुमने कहा अच्छा हुआ, एक तुम ही था जो इतनी भविष्य की बात जान गया था। क्योंकि मेरा अंगूठा कटा तो मैं बच गया। अच्छा ही हुआ, जब मैंने तुझे देश निकाला दिया तो तेने कहा बहुत अच्छा हुआ। इसका कारण मंत्री ने कहा बहुत अच्छा ही हुआ। आप शिकार पर जाते हैं और कई बार मुझे आपके साथ चलना ही पड़ता है। कई बार अपन दोनों ही निकल जाते हैं, तो वहाँ कंजरों में, वहाँ आदिवासियों में अपन फंस जाते। तो आपका अंगूठा कटा होने से आप तो बच जाते, आपकी जगह मेरा बलिदान हो जाता। बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे देश निकाला दे दिया। बंधुओं, अशुभ शुभ बन गया। क्या पता आज की घटना कल क्या रूप ले।
इसलिए एकांत निर्णय नहीं किया जा सकता कि ये मेरा शत्रु ही है, ये मेरा मित्र ही है, ये अच्छाई है या बुराई है। ये अशुभ और अशुभ एक ऐसे उलझन भरे शब्द हैं कि इनकी व्याख्या समझना और इनकी परिणति को समझना बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे बुद्धिमानों के लिए भी संभव नहीं है। राजा ने पूछा, मंत्री ये बताओ, तुमने मेरे अंगूठे कटने पर क्या तुम जानते थे कि मेरी ऐसी बीतेगी? उसने कहा, महाराज नहीं जानता, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, भविष्य दृष्टा भी नहीं हूँ, भूतकाल देखने वाला भी नहीं हूँ। मैंने तो एक चिंतन किया कि चाप आपने खींच रखी थी, चाप टूट गई, टेढ़ा रह गया आपका अंगूठा, इधर अंगूठा ही उड़ा। अगर आप सामने होते तो आपकी मृत्यु हो जाती, वो तीर सीधा आपके कलेजे में लगता। तो मैंने ये सोच के कहा अच्छा हुआ, और बहुत बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये क्यों कहा? ये तो मेरी अपनी बात है। हमने देखा नई जगह जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नए अनुभव प्राप्त होंगे, नए दृश्य देखेंगे, नई योग्यता बढ़ेगी, इसलिए बहुत अच्छा है, तबादला होते रहना चाहिए। राजा ने कहा, मंत्री तुम ऐसा ज्ञान कहाँ से पाया? राजन इतना ऊंचा और तात्विक ज्ञान देने वाले तो हमारे सद्गुरु ही होते हैं। मैं उनके प्रवचन में जाता हूँ, उनकी साधना में जाता हूँ। उनका उपदेश एक अच्छी बात सोचो, बुराई में भी जो अच्छे से अच्छा पहलू हो उसको पकड़ लो, कष्ट में भी जो कोई अच्छी सुविधा, अच्छी बात नजर आए तो उसको महत्व दो। ये हमारे गुरु का कहना। तो सहज में मैंने अपनी दृष्टि से सोच के कहा, वो आपके जीवन में यथार्थ में आ गया कि जो अशुभ था शुभ बन गया, और एक तरह से देश निकाला दिया, ये मेरे लिए अशुभ था तो शुभ बन गया कि मेरी जान बच गई, नहीं तो अब तक मैं मिलता ही नहीं। तो बंधुओं, जीवन के अंदर क्या परिणति होने वाली है, अपना पुरुषार्थ और अपने कर्म ये किस तरह से परिवर्तन होने वाले हैं, इनको हम नहीं जान सकते, और नहीं जान सकते तो हमें व्याख्या भी नहीं करनी चाहिए, और उनके लिए फतवा भी नहीं देना चाहिए कि अशुभ ही है या शुभ ही है। शुभ अशुभ बन जाता है, अशुभ शुभ बन जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना? परमात्मा भगवान महावीर प्रभु ने एक सूत्र दिया, जो सैया समो सैया सब भूयेषु शुभ बाद हुम, सुख हो या दुख हो सम रहो। यूं भी मत मानो कि ये सुख मेरा है, और ये भी मत मानो कि ये दुख मेरा है, कर्मों का। जिनकी जैसी परिणति है वो चलेगी। हमें सत्कार्य में अपनी प्रवृत्ति जारी रखना चाहिए। हमें अपने जीवन को विवेक पूर्वक परमार्थ में ढालने का अभ्यास करना चाहिए, और वाणी पर भी संयम रखना चाहिए। एकदम नहीं कह देना चाहिए ये बहुत गलत है या बहुत सही है। क्या पता गलत है वही सही हो, और
और जिसको आप सही कह रहे हैं वही गलत हो। थोड़ी देर पहले करकंडू राजा, थोड़ी देर पहले जो अशुभ था वो शुभ हो गया। करकंडू राजा ने देखा एक बैल बड़ा ही सुंदर था, प्यारा था, वही अत्यंत आकर्षक लगा, और कुछ वर्षों बाद वही बूढ़ा हो गया और खड़े होने की ताकत भी नहीं रही। परिवर्तनशील संसार है। इस जीवन में कब किस तरह का परिवर्तन आए कोई जान नहीं सकता। इसलिए गई वस्तु सोचे नहीं और आगम वांछा ना आए। गई वस्तु सोचे नहीं, आगम वांछा ना आए। वर्तमान वर्ते सदा वो पंडित जगमाए। ज्ञानियों को वर्तमान शुद्ध बनाना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए और पवित्र बनाना चाहिए। अगर हमारा वर्तमान सुधर गया, समझ लो भविष्य भी सुधरा और आगे के जन्म जन्मांतर भी सुधरे। हम वर्तमान को कम देखते हैं और भविष्य को ज़्यादा देखते हैं। कल क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरा गुजारा कैसे होगा, यानी भविष्य में शक मेरा कैसे निकलेगा। अरे उस उलझन में मत पड़, वो सब हो जाएगा। वर्तमान में अच्छे से अच्छा क्या है वो कर। वर्तमान में जो तुम अच्छे से अच्छा करेगा तो धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ चला जाएगा। यही जीवन जीने की सच्ची कला है। इसे आत्मसात करें, जीवन में उतारें, स्वचिंतन मनन करें तो आपके लिए यही सच्ची आत्म शांति का मार्ग रहेगा। आज के उपदेशों को आत्मसात